राम राम मार बंजारा भाई लोगों ने अपने नायक बिहार क्वांट क्लासेस में तमाम स्वागत है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से वीडियो लेक्चर से अपन स्टार्ट की देचा। ये वीडियो लेक्चर से हम परसेंटेज पर अपन 4 पार्ट्स कंप्लीट करना के चा। आज अपन 5th पार्ट स्टार्ट कर रहे चा। आज अपन परसेंटेज में कायम पड़े वाला चाहता तो बेस चेंज कॉन्सेप्ट। ये बेस चेंज कॉन्सेप्ट समझे सारू मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल कायम चाहता तो क्वेश्चन काइन करो तो B salary is 25% more than A salary. By what percent is A salary less than B salary? क्वेश्चन काइन करो B salary जो है 25% मोर से खेती A salary थी। अभी जो परसेंटेज चेंज है इसमें 25% को फाइंड आउट करा चाह अपन B माइनस A डिवाइडेड बाय A करा चाह। कसेन का तो मैं काइन करो B ने खेती कंपेयर करो A थी कंपेयर करो एंड दैनर पर जो टर्म रचो ना अपन जनरली डिनोमिनेटर में डाला चाह। अब इन किदो के लिए मन कतरा आ रही है ये परसेंटेज कतरा से 25% आरिज करो तो अपन 25% चेंज जो है ये चेंज अपन हम कैलकुलेट की देचा। अब मन क्वेश्चन काइन करो व्हाट परसेंट इज ए सैलरी लेस देन बी। अब काइन वेगी स्मार रेफरेंस चेंज होगी ए रंग रेफरेंस मार ए वे तो विथ रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट की दो तो अब काइन करनो विथ रिस्पेक्ट टू बी हाउगा कोनी। अब मार काइन वेगी छ कंपैरिजन ए सैलरी में बी थी करो छ अने एत काइन छ दैनर पर जो टर्म रछ वो जनरली अपन काइन करा छ डिनोमिनेटर में डाला छ तो इनकी तो केलमन काइन आ छ a माइनस b डिवाइडेड बाय b इनटू 100 तो इनकी तो केलमन काइन आ छ द रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज आज करवा ये जो परसेंटेज चेंज आ छ वो ये 25% थी कम रच करवा। अब न्यूमरेटर ऑब्जर्व की देखेला न्यूमरेटर काइन से b माइनस a छ અને એ કાઈ છે a માઇનસ b છે इंदुर खाली डिफरेंस मैग्नीट्यूड वाइज गति टेकेला मैग्नीट्यूड वाइज काई डिफरेंस नहीं पर काई रच साइन में चेंज रच करवा अगर ये में पॉजिटिव आ रहो तो ये आपने नेगेटिव आज करवा अतरा चेंज। अब मैं जे स्टेटमेंट पूछूं इन ध्यान थी समझो तमे मैं काई करो छो तो बीर सैलरी जो है 25 रुपीस ज्यादा है के थी एयर सैलरी थी ये ना रिवर्स में को केला एयर सैलरी 25 रुपीस कम से बीर सैलरी थी ये स्टेटमेंट में काई गलत है बराबर है कसन का तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू पर बातें कर रहे छा पण ना परसेंटेज है बातें की देखेला अब में काई करो बीर सैलरी इज 25% मोर देन एयर सैलरी करो एत ई 25% मोर देन के मेन मन रेफरेंस काई छे त ए छे करवा। अब ये क्वेश्चन ये ना मैं रिवर्स पढ़ो के लगा तो काइन से व्हाट इज ए सैलरी लेस देन बी सैलरी का तो काइन से व्हाट परसेंट व्हाट पर ईयर सैलरी जो है बी सैलरी थी कतरा कम से कजो को पूछो के लिए तुम्हारा रेफरेंस का वेजारी से बीज वेजारी जैसा परसेंटेज वाइज का दिटो के लिए मन काइन वच्चे ये दो डिफरेंट रच। अब ये कैसे में ये 20% से तो ये काइन रच 20% थी कम रच करवा कसे ना ये तुम्हारा बेस चेंज वेजारो एरांग मार बेस ए वे तो आज अब मार बेस बी वे एरांग में विथ रिस्पेक्ट टू ये बातें कर रो तो अब विथ रिस्पेक्ट टू बी बातें कर रो छु जैसा रू एक वेजाच परसेंटेज चेंज कजो को डिफरेंट रच करवा वैल्यू वाइज गति टेकेला आपने ना दो सेम रच यदि भी अगर मान ला हमारा ए वैल्यू 100 से बी वैल्यू 25 125 है तो डिफरेंस ए माइनस बी कर बी माइनस ए कर डिफरेंस सेम रच पर परसेंटेज वाइज दी टेकेला काई वेजारी से बेस चेंज वेजारी जैसा रू परसेंटेज वाइज डिफरेंट रच करवा। तो मैं काई करो तो अगर मार ए वैल्यू 100 से तो बी वैल्यू कतरा वेजा छ 125 कसन का तो 25% मोर के रोज हाउगे अभी 25% अपन को कैलकुलेट की देचा का तो इन तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय 100 की देखेला मन याद करवा। अब रिवर्स में पूछो केला का तो काइन से एयर सैलरी बीर सैलरी थी कतरा परसेंट कम सेकंड पूछो केला उनको कैलकुलेट करा छ अपन डिफरेंस डिवाइडेड बाय काइन करा छ बीर वैल्यू घाला छ करवा कसे ने अब रेफरेंस बदल की आपने अब विथ रिस्पेक्ट टू बी बातें करा छ जैसा रू मैं बी वैल्यू ले दो छु डिनोमिनेटर में अब इन सिंपलीफाई की दो के मन कतरा छ 20% का तो केयर मतलब काइन से अगर बीर सैलरी एयर सैलरी थी 25% ज्यादा छ तो एयर सैलरी बीर सैलरी थी 20% कम रच करवा परसेंटेज वाइज दे आर डिफरेंट पर वैल्यू दिटे के अंदर मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। अब ए माइनस बी की दो के मन कतरा छ 25 साइन चेंज रच पर मैग्नीट्यूड सेम रच बी माइनस ए की दो बी के बी मन कतरा छ 25 आज ये ना अपन अजक तरीका दी करे सर को तो फ्रैक्शन यूज करन 25% है अपन को लगा चा 1/4 लगा चा। अब स्टेटमेंट काइन करो छ बीड सैलरी इज 25% मोर देन ए सैलरी अब जब मोर से जैसा मैं प्लेस करो छ मैं रेफरेंस काइन से ये ए का तो काइन से विथ रिस्पेक्ट टू ए बातें करो छ मैं सो अगर मैं 4 ले लो के लिए ए वैल्यू 4 ले लो के लिए बी वैल्यू को आज मैंने ये न्यूमरेटर में ऐड कर का तो काइन से 4 + 1 की देके मन कतरा छ 5 आज करवा तो बी वैल्यू काइन से 5 अभी 25% तो आपने दे मिलो जो कुछ है का तो काइन से बी वैल्यू काइन से एयर वैल्यू थी 25% ज्यादा सेकंड की अब आपने काइन पूछो छे
एर वैल्यू कतो एर सैलरी बी सैलरी थी कतरा कम सके जो पूछो तो फाइंड आउट करे सर अपन काय करायचं डिफरन्स इंग्रजीचा डिफरन्स काय वेजास 4 - 1 और 5 - 1 किती गेले मॅग्निट्यूड वाइज सेम तो 1 वेजास डिवाइडेड बाय अब विथ रिस्पेक्ट टू काय माते करायचं आपण बी माते करायचं जे सारू मग बी व्हॅल्यू घालवছো बी व्हॅल्यू काय वेजास 5 तो इन सिंप्लिफाई किती केलं मन कतरा 20% तो केयर मतलब काय છે बीर सैलरी एर सैलरी थी 25% ज्यादा છે रिवर्स में पढ़ी के लिए एर सैलरी का 20% लेस करवात के थी बीर सैलरी थी अजेक तरीका थी भी अपन करे सर को कतो मन दिनो जो को इन्फॉर्मेशन का बीर सैलरी जो है 25% मोर देन एर सैलरी केरो तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट मैं बातें करू छु ए करू छु जे सारू मार आरो जो स्टार्ट वेरो छ कति ए थी स्टार्ट वेरो छ અને कतरा परसेंट ज्यादा છે 25% ज्यादा છે उन अगर फ्रैक्शन में लगो के काई वजह છે 1/4 अब आपने हनु के केले और रिवर्स से मा आए केले उनको फाइंड आउट करनो ये रंग अपन डिस्कस की देचा तो उको फाइंड आउट कराचा अपन प्लस रहतो येत आपण काय लकाचा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज गा लकाचा आणि जो डिनॉमिनेटर आपण कुलामाचा येत प्लस चा जे सारू इन काय कराचा 4 + 1 कराचा 4 + 1 किती केलं मन काय 5 उस वैल्यू में काय करूचे डिनॉमिनेटर में लकरोचो केरवा तो 1/5 फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काय वेजाचा 20% आणि नेगेटिव काय इंडिकेट करीचे एर सैलरी बीर सैलरी थी कम सेकंड केरीज करवा अब कतरा परसेंट कम से 20% कम से करवा ये रंग आपण बेस चेंज कॉन्सेप्ट दिटेचा अब अपन वरून पर प्रॉब्लम्स देखा क्वेश्चन काय करोस का तो Gautam has 33.33% more pencil than Rahul has. By how much percent less pencils Rahul has than that of Gautam? Question काय केलो उसको तो गौतम है कहना है 33.33% more pencils है खेती कंपेयर करो तो राहुल लेती कंपेयर कर तो क्या तो कंपैरिजन काय है राहुल and reference का अपने काय सब राहुल से करवात ध्यान पर जो टर्म रचा अपन जनरली अपन काय कराचा रेफरेंस मान लेन चलाचा विथ रिस्पेक्ट टू अब परसेंटेज चीज फाइंड आउट की देखेला ये डिनोमिनेटर में यूज कराचा करवात तो केयर मतलब काय ये डायरेक्शन में अगर मैं इन्फॉर्मेशन दिटो केला गौतम एकन काय 33.33% मोर पेन्सिल्स तो फ्रॅक्शन में को रिप्रेजेंट कराचा 1/3 रिप्रेजेंट कराचा अब मैंने ये डायरेक्शन में काय कतरा परसेंटेज वाज फाइंड आउट करे सर अपन काय कराचा येत प्लस तो येत मैं काय करू छु माइनस घालू छु आणि न्यूमरेटर एज इट इज आणि जो डिनोमिनेटर छ ई डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करू छु येत प्लस से जे सर 3 + 1 कितो केलं मन 4 आज के बाद तो मा डिनोमिनेटर काय वजह से 4 जो वैल्यू येता আছে उस वैल्यू मैं ये यूज करू छु तो 1/4 काय से हमारा फ्रैक्शन से ये इक्विवेलेंट परसेंटेज कतरा वजह से 25% वजह के बाद तो केयर मतलब काय से राहुल एकन काय से 25% लेस पेंसिल से केती कंपेयर करा तो गौतम एती कंपेयर करा तो ये क्वेश्चन आंसर काय वजह से 25% के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काय करे उसको तो एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹125 at a profit of 25%. What is the cost price of the article? Question काय करो उसका तो certain articles है उन कतरान को लिदो है पर ना लिदो जे प्राइस थी 25% प्रॉफिट थी वेच रोज के बाद कतरान वेच रोज वैल्यू देना कुछ आपने 125 आपने काय पूछो से कास्ट प्राइस काय वच के पूछ रोज के तो दिनों से कोई इन्फॉर्मेशन काय से मार्कन मान ला मार्कन कास्ट प्राइस मन मालूम चाहिए अब जो भी कास्ट प्राइस है ये मन कतरा दे रोज ऊपर 25% कास्ट प्राइस पर 25% इन वेच रोज तो वेच रोज तो कतरान वेच रोज 125 रुपीस वेच रोज के बाद अब ये डायरेक्शन में मन कतरा परसेंट से को मालूम छ रिवर्स और ऑपोजिट डायरेक्शन में परसेंटेज कैलकुलेट करे सर अपन काय कराचा प्लस रहतो एत माइनस घालाचा आणि न्यूमरेटर एज इट इज आणि डिनोमिनेटर अपन को लारेचा प्लस से जे सर 4 + 1 की देखे 5 उस वैल्यू मैं डिनोमिनेटर में यूज करो तो केयर में अभी फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट परसेंट काय वजह से 20 तो केयर मतलब काय से मार जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस देती है 20% कम से करवा अब 20% वैल्यू फाइंड आउट करे सर मैं काय करो 1/5 है 125 थी मल्टीप्लाई की दो के मन कतरा रही है 25 आ रही है तो केयर मतलब काय से मारे सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस देती 25 रुपीस ज्यादा है अब वो 25 रुपीस में काढना को केलं मन काय इंडियास कॉस्ट प्राइस दिग्यास तो 125 माहिती में 25 काढू केलं मन कतरा आहे 100 रुपीस आज केलं तो जिनो जे क्वेश्चन आंसर काय में जाचे 100 रुपीस कॉस्ट प्राइस काय में जाचे 100 रुपीस में जाच केलं नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5% per annum SI व्हाट इज द प्रिंसिपल इफ अमाउंट obtained आफ्टर 2 years is 1250 तो काय 1250 क्वेश्चन काय करो उसको तो दिनो जो इन्फॉर्मेशन काय अमाउंट देना कोच आपने अमाउंट कतरा 1250 देना कोच प्रिंसिपल काय आपने मालूम चाहिए वो फाइंड आउट कर कोच रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कतरा 12.5% से एंड ड्यूरेशन कतरा 2 years
અને ઇન્ટરેસ્ટ કાંઈ છે સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ છે. હવે આપણે ને પર યર 12.5 છે તો 2 યર એને કાંઈ વિચાર છે સિમ્પલી 12.5 એને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કીધો કે મંડી ગયા છે તો કતરા છે 25% છે કરવા 25% ફ્રેક્શનલ इक्विवेलेंट કાંઈ વિચાર છે 1/4 માં પ્રિન્સિપલ કતરા છે મન માલમ છે. अब जो भी प्रिंसिपल है वो पर मन कतरा इंटरेस्ट आ रही है 25% आ रही है करवा तो वो अमाउंट के मन देना को कतरा से 1250 के कतो कहन से 1250 रुपीस मार अमाउंट बन रही करवा. अब ये डायरेक्शन में मन परसेंटेज मालूम है. अब मन रिवर्स और ऑपोजिट डायरेक्शन में परसेंटेज ला सर मैं काई करू छु एत प्लस रहतो एत माइनस न्यूमरेटर एज इट इज. अभी डिनोमिनेटर में कुल आरो छु 5 एत प्लस साइन से जे सर 4 + 1 किलो के 5 आज उस वैल्यू में डिनोमिनेटर में यूज करू छु कतो केयर मतलब काई से मैं प्रिंसिपल जो है अमाउंट है 20% कम से. अब वो अमाउंट वाइज गति तो केला अब को कैलकुलेट करू छु वो वैल्यू ला सर 1/5 एन 1250 थी मल्टीप्लाई करू छु. अगर 1250 थी मल्टीप्लाई किलो केला मन कतरा से 250 रुपीस आज करवा तो केर सम प्रिंसिपल इंटरेस्ट थी के बाकी दिनों के लिए 2 इयर्स एरपाच वो काई से 250 रुपीस मिति भेड़न देवण करवा तो वो भेड़न दिलो जो अमाउंट वन कतरा वेरी छे 1250. अब वो मिति कारणा को केले मन काई आज प्रिंसिपल अमाउंट गया तो 1250 में थी 250 कारणा को केले मारा अमाउंट कतरा छे 1000 रुपीस. तो क्वेश्चन आंसर का विजा छे 1000 रुपीस करवा. Next question kind करो उसको तो if the income of Ram is 12.5% more than that of Sham, the income of Sham is less than that of Ram भाई. क्वेश्चन kind करो छे रामेर इनकम जो है 12.5% ज्यादा છે કે થી સામેથી. अब માર રેફરન્સ કાઈ વેગો શામ વેગો કરવાત કમ્પેરિઝન રામન શામે માં વેરી છે ને अब કમ્પેરિઝન કેથી વેરી છે સામેથી વેરી છે ધેન એર પચમન કાઈ છે શામ છે જે સારું માર રેફરન્સ પોઈન્ટ કાઈ વેગો શામ. तो दिनो जो इन्फॉर्मेशन काई है रामेर इनकम जो है 12.5% एंड फ्रैक्शन में लको केला काई वेजस 1/8 ज्यादा છે करवात केती सामेથી. अब ये डायरेक्शन में मन परसेंटेज मालूम છે तो ये रिवर्स और ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं को फाइंड आउट करू छु एत प्लस रहतो एत माइनस एत न्यूमरेटर एज इट इज आणि 9 कुला रो छु एत प्लस जे सारू 8 + 1 किलो केला 9 आज तो उज मैं एत लक मेलो छु करवात तो 1/9 है परसेंटेज इक्विवेलेंट काई वेजा છે 11 1/9% वाज करवात. तो केर मतलब काई છે शामेर इनकम रामेर इनकम एती 11 1/9% कम से करवा. तो ये क्वेश्चन आंसर का इमेज है ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या उसका तो इफ A is 28% more than B and C is 25% less than the sum of A and B, then by what percent will C be more than A? क्वेश्चन का क्या उसका तो अगर A का जो 28% मोर से कहती B थी and C का से इंदुर जो सम बना चाहिए A and B जो सम बना चाहिए वो समय थी 25% लेस है. तो अब कंपैरिजन के रदीचा कर रोज C and A रदीचा कर रोज and आपने काई पूछ रोज C वैल्यू जो है A वैल्यू थी कतरा परसेंट ज्यादा से कर रोज तो कंपैरिजन C के थी कर रोज ए थी करो तो मार रेफरेंस पॉइंट इन दो रजीचा काई में जासे ए विजास के बाद. अब मन बी वैल्यू देना मान ले 100 से तो ए वैल्यू काई में जासे 128 विजास के बाद. अब सी वैल्यू को काई से 25% लेस से के थी इन दो सम केयर ए एंड बी थी तो ए एंड बी की दो के इन दो ऐड की दो के मन कतरा रही है 228. अब सी वैल्यू को फाइंड आउट करो जो ये वैल्यू ना मैं 25% थी कम करो जो तो वो 25% वैल्यू काई बचो फाइंड आउट करे सर मैं काई करो जो 228 इन 1/4 थी मल्टीप्लाई करो जो मल्टीप्लाई की दो के मन कतरा रही है 57. अब डिक्रीज करनो जे सर मैं काई करो छु 228 में थी मैं 57 माइनस करो छु किदो केला मन कतरा छ 171 आज करवात. अब कंपैरिजन के रदी विचा छ ए एंड सी रदी विचा छ करवात. अब परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट करा छ अपन डिफरेंस डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू आर विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच टर्म वी आर टॉकिंग. तो ए डिफरेंस का विचा छ 171 एंड 128 43 डिवाइडेड बाय 128 into 100. अब 128 जो है बेसिकली 100% रिप्रेजेंट करे तो 43 वैल्यू जो है कतरा परसेंट रिप्रेजेंट करे छे. अब 100% 128 है तो 10% काई विजा छे 12.8. अब ये तो मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स की दो के मन काई आछे 30% वैल्यू आज के बाद 30% वैल्यू काई छे 38.4. अब 30% वैल्यू मन मालूम छे ये 3% लाए सर क्वेश्चन को तो डिवाइड बाय 10 की दो के मन 3% वैल्यू काई हो छे 3.84 आज के बाद. तो ये मन 33% को आछे 13 ये दो ऐड की दो के मन काई 33% वैल्यू आ 33% वैल्यू काई वेरीज माने 33% वैल्यू माने 42.24 वेरीज है तो 32 काई विजास होती कम विजास 28 तो अजी घनो कम विजा 43 तो घनो ज्यादा विजाओ तो ये क्वेश्चन आंसर काई विजास 33.6%. तो ये क्वेश्चन आंसर काई बचे 33.6.
Next question kind के रोज का तो in an examination Madan obtained 20% more than Sahir but 40% less than Ravi. If the marks obtained by Sahir is 80, find the percentage marks obtained by the Ravi if the full marks is 200. Question kind के रोज का तो Madan ने ना Sahir थी 20% ज्यादा आई and Ravi थी 40% कम आई. अब Sahir है marks 80 से out of 200 से तो Ravi percentage kind से पूछ रोज तो दिनों से कोई information kind से Madan ने marks kind से 20% ज्यादा से के थी Sahir थी है पर रवि थी कतरा से 40% कम से करवा. अब साहिर एन कतरा मार्क्स है 80 मार्क्स है. ये 80 जो है आउट ऑफ 200 से परसेंटेज का तो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आउट ऑफ 100 तो आउट ऑफ 100 कहीं में जासे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स की देखिए मन कहीं आज 40% आज के बाद तो साहिर है ना 40% आइज के बाद. अब मदन एन कहीं से 20% ज्यादा से सो 40% 20% कहीं में जासे 8% बच के बाद 8% ऐड की दो के मन कतरा से 48% आरिज के बाद. अब रवि ने कहीं हमें रविन मदन में कंपेयर की देखिए मदन ने रवि थी 40% कम आमेले कतो कहीं से ए डायरेक्शन में मन इन्फॉर्मेशन मारम से. अब रिवर्स डायरेक्शन में मैं को लाऊं छु एत -2/5 है तो एत को लाऊं छु मैं एत माइनस रहतो एत प्लस एत न्यूमरेटर एज इट इज रिकॉर्डेड ए डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करू छु एत माइनस से जैसा 5 - 2 की दो के मन कतरा वेजा से 3 वेजा तो केर मतलब कहीं से रविर मार्क्स जो है मदन मार्क्स से थी 2/3 रे ये फ्रैक्शन है परसेंटेज इक्विवेलेंट कतरा वेजा से 66 2/3% वेजाज करवात तो 66 2/3% ज्यादा से करवात के रविर मार्क्स तो अब 48 है 2/3 अगर फाइंड आउट की दो के मन कतरा पर आ रोज 32% आ रोज करवात तो 48 एंड 32 ऐड की दो के मन कतरा से 80% तो रविन कतरा आमेले जो 80% मार्क्स आमेले जो करवात तो क्वेश्चन आंसर काय वेजा से 80%. अब बताने आपण बेस चेंज कॉन्सेप्ट दिखेचा. अब आपण रेशियो बेस्ड क्वेश्चन जो परसेंटेज है आज आपने वो क्वेश्चंस देखा. Question number one kind करो उसको तो the price of sugar is increased by 20%. If the expenditure on sugar has to be kept the same as earlier, the ratio between reduction in the consumption and original consumption is. Question kind करो उसको तो अगर शुगर प्राइस अगर 20% है तो बढ़ गोच and जो एक्सपेंडिचर अपन आंग करते थे अतराज एक्सपेंडिचर अगर अपन अभी भी करनु करवात तो अस कंडीशन है मां आपने काई पूछो उसको तो रेशियो पूछो के करा दिचा रिडक्शन इन द कंजम्पशन एंड ओरिजिनल कंजम्पशन रेशियो काई वच के पूछो करवात तो एक्सपेंडिचर अपन को फाइंड आउट कराचा प्राइस इनटू कंजम्पशन. अब काई करोचा प्राइस जो है 20% है थी बढ़ गो 20% है थी बढ़ गो उसको तो मीनिंग काई से फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट +1/5 थी रिप्रेजेंट कराचा. अब इंक्रीज वेरो जो सारू में प्लस से रिप्रेजेंट करो छो. अब ई क्वांटिटी तो कांस्टेंट रिकॉर्डेड है एक्सपेंडिचर आपने कांस्टेंट रिकॉर्डेड है तो प्राइस बढ़ रो तो मार कंजम्पशन काई वेनु डिक्रीज वेनु. अब वो डिक्रीज को फाइंड आउट करने को जो आपने रंग दिटेचा अगर प्लस रहतो है काय रचा आपने माइनस न्यूमरेटर एज इट इज कराचा आणि डिनोमिनेटर को लामाचा या तो प्लस से जे सारू आपण काय कराचा 5 + 1 की देखिए आपने 6 आज पूज वैल्यू में डिनोमिनेटर में लखलो के बाद तो केयर मतलब काय सकतो अगर मन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रिकॉर्डेड है आणि प्राइस बढ़ गोस में 20% थी तो कंजम्पशन का भी जानू 16 2/3% थी कम भी जानू करवा तो मारा ओरिजिनल कंजम्पशन में खेती रिप्रेजेंट करो छु 6 थी रिप्रेजेंट करो तो प्रेजेंट कंजम्पशन कतरा वच मारे 1 यूनिट कम वेगो तो 1 यूनिट कम वेगो तो कतरा वेजा छे कसे ने -1 छ नहीं -1 का मीनिंग काय जको 1 यूनिट कम वेगो तो ओरिजिनल कंजम्पशन 6 यूनिट छ तो अब प्रेजेंट कंजम्पशन काय वेजा छे 6 से -1 कराचा 6 से -1 की देखेला आपने प्रेजेंट कंजम्पशन आज प्रेजेंट कंजम्पशन काय छे 5 यूनिट थी रिप्रेजेंट करेचा. अब डिफरेंट गैप कतरा छे 1 यूनिट से के बाद तो रिडक्शन कतरा वेगो 1 यूनिट ओरिजिनल कंजम्पशन कतरा छे 6 यूनिट तो रेशियो काय वेगो 1:6 तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसको तो इफ ए एक्सीड बी by 40% एंड बी इज लेस देन सी by 20% देन ए इज टू सी इज. क्वेश्चन काय करो उसको तो ए जो है ए वैल्यू काय छे बी वैल्यू थी 40% ज्यादा छे तो 40% ने अपन फ्रैक्शनल को रिप्रेजेंट करे छे 2/5. अब डिनोमिनेटर में ई वैल्यू जो छे कैन रिप्रेजेंट करे छे बी रिप्रेजेंट करे छे क्वेश्चन का तो ये कंपैरिजन अब केती बी थी करे छे तो बी वैल्यू 5 छे तो ए वैल्यू को आछे ए वैल्यू +2 न्यूमरेटर में काय छे +2 छे के बाद तो 5 ने +2 ऐड की देखेला आपने काय यहाँ से एयर वैल्यू आज करवात अजय कंडीशन काय दे मिलो छे बी इज लेस देन सी by 20% तो केयर अब कंपैरिजन केती वेरी छे सी एती वेरी तो सी 20% फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काय जाचे 1/5 का तो केयर मतलब काय छे ये डिनोमिनेटर के रिप्रेजेंट करे छे
फाइव रिप्रेजेंट करे तो सी एर वैल्यू अगर मन 5 है तो बी एर वैल्यू को आज 5 में आती -1 की देखेला कसन का तो न्यूमरेटर है -1 से 5 -1 की देखेला मन का यहाँ से बी एर वैल्यू आज के बाद पण ने रंग अपन कहेंगे बी एर वैल्यू 5 के थे अब कहेंगे रेचा 4 के रेचा पण बी एर वैल्यू काहे रहनु सेम रहनु नहीं सेम रेट सारू में रकाडे सारू में काहे करो चुका तो 5 है ना 4 एती मल्टीप्लाई करो छु 4 and 5 एती मल्टीप्लाई करो छु के बाद मल्टीप्लाई की तो केला ए येत काय वेजा एर वैल्यू भी 20 वेजा छ एर वैल्यू भी 20 वेजा अब काहे गो बी एर वैल्यू सेम वेगो अब फर्स्ट केस में ये फर्स्ट केस में अपन काय करायचा 4 एती मल्टीप्लाई करायचा तो 7 and 4 एती मल्टीप्लाई करू तो 7 and 4 एती मल्टीप्लाई की तो केला मन कतरा 28 आस अब ये तो बी एन के मल्टीप्लाई की देचा अपन 5 एती मल्टीप्लाई की देचा तो सी एन भी 5 एती मल्टीप्लाई करू नहीं जे सारू अब बी वैल्यू 20 वेगो केला सी वैल्यू कतरा वेजारी छे 25 वेजारी के बाद तो येती मन वैल्यूज दी गया ए वैल्यू मा 28 वेगो सी वैल्यू 25 वेगो तो रेशियो काय वेजा छे 28:25 तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 ये क्वेश्चन है अतरा सारी करे जरूरत छे कसन का तो आपने फर्स्ट स्टेप पे माज अपन के सारो आपने ने ए वैल्यू काय छे बी वैल्यू थी 25% ज्यादा छे तो सॉरी 40% ज्यादा छे तो बी वैल्यू मार 5 छे तो ए वैल्यू काय वेजा काय वचे 7 तो मारा आंसर जो रचे ए काय रचे 7 एर मल्टीपल रच के तो कौन सा ऑप्शन छे जो 7 एर मल्टीपल वचे एक ऑप्शन छे ऑप्शन नंबर 1 ऐसे करे जरूर छे एग्जामिनेशन में फर्स्ट अपन चेक करनो रेशियो में अगर आपने पूछो केले और मल्टीपल्स अब ये कैसे में आपने ये टू सी पूछो उसके बाद तो ये ना अपन को कितने रिप्रेजेंट कर रहे थे 7 यूनिट ये रिप्रेजेंट कर रहे थे तो अपन ऑप्शन है 7 यूनिट 7 एती मल्टीपल 7 एर मल्टीपल का आंसर को चेक करनो तो ये 7 एर मल्टीपल दिटो केले मारे एक फर्स्ट ऑप्शन दिखा रो बाकी तो दिखा रहे कोणते सेकंड ऑप्शन एम दिटो केला मारा एर वैल्यू का आंसर 26 थर्ड ऑप्शन 3 फोर्थ ऑप्शन भी 3 चेक तो हनु अपन इजीली अपन कम टाइम में आंसर दे सका छे नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2 if 20% of boys and 25% of girls are adults the percentage of those students who are not adult is क्वेश्चन काय करो तो रेशियो देना को केयर बॉयज एंड गर्ल्स के मा एक कॉलेज में 3:2 रेशियो सेकंड अब काय करो 20% बॉयज एंड 25% गर्ल्स जो छे अडल्ट है तो आपने क्वेश्चन काय पूछो तो कतरा परसेंट स्टूडेंट जो छे आर नॉट अडल्ट केन तो को करा अपन दिनो जो रेशियो काय आपने बॉयज गर्ल्स एर कतरा छे 3:2 छे तो इन टोटल कतरा वेजा छे 5 यूनिट एथी रिप्रेजेंट करे अब मैं कैलकुलेशन इजी वे सारू मैं काय करो छु तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करो छु मल्टीप्लाइड बाय 100 करते कि मन कैलकुलेशन से परसेंटेज से फाइंड आउट करे इजी वे जाज करा जे सब मैं काय करो छु 100 एथी मल्टीप्लाई करो छु सेन 100 एथी मल्टीप्लाई करते कि बॉयज एन 300 यूनिट एंड गर्ल्स एन 200 यूनिट तो टोटल कतरा वेगे 500 यूनिट वे जाज करा अब आपने क्वेश्चन में काय के दे मेलो छ बॉयज जो छ 20% बॉयज जो छ अडल्ट तो 20% अडल्ट है तो 80% का है नॉट अडल्ट तो ये 300 और 80% अपन का कैलकुलेट किए के आपने कतरा है 240 आज 240 आज हनो जे गर्ल्स है 25% का है अडल्ट है तो 75 का वेगे नॉट अडल्ट तो 275% काटे के आपने कतरा है 150 अब इन दोन ऐड किए के मन का यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज के बाद बॉयज एंड गर्ल्स तो टोटल कतरा वेजा 390 आउट ऑफ कतरा 500 अब इन सिंप्लीफाई किए के मन कतरा है 78% आज के बाद तो 78% स्टूडेंट जो है वो कहीं से नॉट अडल्ट से के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसका तो द एक्सपेंसेस ऑन राइस फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन अ रेशियो 12:17:3 द प्राइसेस ऑफ दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाय 20% 30% एंड 50% रेस्पेक्टिवली द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज बाय क्वेश्चन काय करो उसका तो जो राइस पर फिश पर ऑयल पर जो एक्सपेंसेस वो करे वो ना 12 यूनिट 17 यूनिट एंड 3 यूनिट एथी रिप्रेजेंट करो उसका तो बेसिकली आपने काय देना को रेशियो देना को अब काय वेर उसको तो इंदर एक्सपेंसेस तो राइस पर काय वेरी छे राइस पर 20% इंक्रीज वेरी छे फिश पर 30% इंक्रीज वेरी छे ऑयल पर 50% इंक्रीज वेरी छे अब ये जो इंक्रीज्ड वैल्यूज है तो काय छे केयर मतलब काय छे जो 20% 30% एंड 50% जो वैल्यूज है वो वैल्यूज है टोटल एक्सपेंस में कतरा परसेंट से ना आपने पूछ रो तो दिनो जो इन्फॉर्मेशन आपने कन से एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस काइंस आपने ना 12 यूनिट जो है वो राइस पर एक्सपेंड जो भी एक्सपेंडिचर राइस पर करो वो ना 12 यूनिट एथी रिप्रेजेंट करो हनु जे फिश पर 17 एंड ऑयल पर 3 यूनिट एथी रिप्रेजेंट करो कैलकुलेशन इजी वे सर में काई करो तो 100 एथी मल्टीप्लाई करना करो 100 एथी मल्टीप्लाई करते कि काई जा रही है 1200 1700 एंड 300 तो टोटल एक्सपेंसेस कतरा कर रोज के मान ला अपन 3200 में कर रोज के मान लेन चाला अब कहीं करो राइस पर और एक्सपेंडिचर जो 20% थी बढ़ जा रोज अब 10% कहीं जा 120 तो 20% कहीं जा 240 हनु जे
फिशे पर कतरा करोड़ के मान ला अपन 1700 करोड़ के लेन चला अब कहीं वेरी 30% बढ़ जा रही 10% कतरा वे जा रही 170 वेरी 10% 170 बता रही तो 30% कतरा वे जा 510 कसन का तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करना के लिए आपने कतरा 510 हनुज आवले पर कतरा एक्सपेंडिचर करोड़ के मान ला अपन 300 करोड़ के ला तो अब कहीं वेरी 50% बढ़ जा रही तो कहीं वे जा 150 बढ़ जा 150 रुपीस बढ़ जा तो 240 510 एंड 115 ऐड की देखिए मन कतरा 900 आज करवा अभी 900 जो है 3200 में कतरा परसेंट रिप्रेजेंट कर रोज को आपने क्वेश्चन पूछो उसके बाद अब डिनोमिनेटर में अभी 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाए केयर मतलब कहीं सका तो आपने जो भी वैल्यू है डिनोमिनेटर से वो ना अपन कहीं केला 100% सेकेंड केला अगर 32 100% है तो 9 कहीं में जाए केन पूछो के बाद आपने अब ये अब 100% 32 है तो 10% कहीं में जाए 3.2 में जाए के बाद मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स की दो केल मन कहीं आ रही है 30% आ रही है हेवड़ी वैल्यू कतरा आ रही है 9.6 पर मन केयर चाहे 9 चाहे तो 30% वैल्यू कहीं में जा रही है 9.6 में जा रहा तो पर मन चाहे कतरा 9 चाहे करवा तो केयर मतलब कहीं से हमारा आंसर है 30% थी कम रच तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 तो ज्यादा अच्छा ये दो तो घन कम वेगे तो ये क्वेश्चन आंसर कहीं में जाए ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन Rama's expenditures and savings are in a ratio 5:3. If her income increases by 12% and expenditure by 15%, then by how much percent do her savings increases? क्वेश्चन का इनके रोज का तो रमा से एक्सपेंडिचर एंड सेविंग जो है वो आपने ना एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दे जो रेशियो देना कुछ रेशियो कहीं से आपने 5:3 से करवा अब कहीं मेरी है और इनकम बढ़ जा रही है कतरा 12% बढ़ जा रही है एक्सपेंडिचर जो है 15% बढ़ जा रही है तो आपने क्वेश्चन कहीं पूछो उसका तो और सेविंग से कतरा परसेंटेज चेंज सेकेंड पूछ रोज करवा तो सेविंग है अब वो कतरा परसेंटेज थी इंक्रीज वेरीज का सुको पूछ रोज आपने तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन आपने कहीं से इनकम अपन को कैलकुलेट करता है सिंपली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इन दो ऐड की देखिए आपने कहा यहाँ से इनकम आज करवा अब इन दो एक्सपेंसेस देना को 8% जो भी एक्सपेंसेस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे जो वो रेशियो में देना को तो और एक्सपेंसेस कहीं कर रहा 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा और सेविंग जो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा तो टोटल कतरा 8 यूनिट इनकम कतरा वेगी 8 यूनिट से करवा अपन कहीं करे जाकर तो कैलकुलेशन इजी वे सर 100 मल्टीप्लाई करना करे 100 मल्टीप्लाई करना करे तो कई वजह 800 500 एंड 300 तो केर मतलब कहीं से अगर वो इनकम 800 से तो ओमा 500 वो एक्सपेंडिचर करना करे 300 रुपीज सेव कर ले रही अब कहीं कर रोज है अब कहीं मेरी 12% बढ़ जा रही कहीं से इनकम तो 12% बढ़ रही तो कतरा रुपीज बढ़ गए जो 96 रुपीज बढ़ गए जो के बाद हनु जो एक्सपेंडिचर कहीं मेरी 15% बढ़ रही तो कहीं वेगी जो 500 या 15% कतरा बचा आपने 75 रुपीज बढ़ गई जो के बाद अब इनकम इज इक्वल टू कहीं से एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग अब यदि मैं सेविंग चाहे तो मैं कहीं करूँ इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करना कुछ तो 96 से मैं 75 का आपको क्या मन कतरा 21 आज के बाद तो क्वेश्चन कहीं पूछो अब ये वैल्यू पूछो करवा तो 21 300 में कतरा परसेंट सेकेंड पूछो करवा तो उनको कैलकुलेट करो तो मैं 21 डिवाइडेड बाय 300 into 100 की दो के मन कतरा है 7% तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन का रोज का तो शाम इन्वेस्ट ₹40,000 इन सम शेयर्स इन द रेशियो 1:4:5 which pay dividend of कतरा 10%, 15%, 25% on his investment for that year respectively. Find dividend income. क्वेश्चन कहीं के रोज का तो शाम कहीं के रोज का तो 40,000 जो है शेयर से में घालोस करवा अब वो कहीं रेशियो में 1:4:5 रेशियो में इन्वेस्ट कर में रोज अब उन कहीं मेरी 10%, 15%, 25% भाड़ा नारीज करवा अब आपने कहीं पूछो का तो जो 10% वैल्यू 15% वैल्यू जो 25% वैल्यू आते इन ऐड करो तो कतरा बच के पूछ रोज करवा तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं से आपने करना वन जो शेयर्स है वो शेयर्स कहीं रेशियो में 1:4:5 रेशियो में करवा इन ऐड की दो के कहीं से 10 वच करवा अभी 10 कहीं से 40,000 रिप्रेजेंट करो यदि मन 1 यूनिट कहीं में जाए सिंपली 4,000 वच करवा तो और जो वैल्यूज तो कहीं से एग्जैक्ट रुपीज जो इन्वेस्ट कर में लो तो वो कहीं से तो 4,000 16,000 एंड 20,000 अब एक वैल्यू स्कूल है मैं 1 यूनिट मन 4,000 से तो 4 यूनिट कहीं में जाए 16,000 5 यूनिट कहीं में जाए 4,000 एंड 5 मल्टीप्लाई की दो के लिए मन 20,000 आज करवा अब कहीं मेरी वन फर्स्ट शेयर में तो कहीं से 4,000 है पर 10% प्रॉफिट आ रही तो 10% कतरा से 400 वच करवा हनु जे वो लाती कहीं से 16,000 है पर वन कहीं आ रही है 15% प्रॉफिट आ रही तो 15% 16,000 या 15% कैलकुलेट की देखिए आपने कहीं में जाए 2,400 वच करवा हनु जे 20,000 पर उन कतरा 25% प्रॉफिट आ रही तो 25% कतरा भी जाए 20,000 है 5,000 बच के बाद अब ये 400 है ना 2,400 एंड 5,000 एंड ऐड की दो के लिए मन कतरा 7,800 तो ये क्वेश्चन आंसर कहीं में जाए ऑप्शन डी
नेक्स्ट क्वेश्चन काय रोज का तो ₹7,400 was divided among A, B and C such that A received 25% more than B and B received 20% more than C. What amount did C receive? क्वेश्चन काय रोज का तो 7,400 जो अमाउंट है वो A, B, C में डिस्ट्रीब्यूट किए है ना. A काय बीच का तो 25% ज्यादा इचके थी B थी and C काय बीच 20% ज्यादा इचके थी कंपेयर कर तो C थी कंपेयर कर तो दोनों जो इन्फॉर्मेशन आपने कल काय है A बी ए थी 25% ज्यादा आ रही इसके बाद तो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काय में 25% है 1/4 तो ये डिनोमिनेटर कैन रिप्रेजेंट करायचं बी कसे तो आपण कंपैरिजन ए बी में बी ए थी करायचा जे सारू बी एर वैल्यू काय वेजाचं 4 वेजाचं तो एर वैल्यू को आज मैंने ये जो न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर ने ये डिनोमिनेटर ऐड की दो केला मन एर वैल्यू आज तो 4 + 1 की दो केला मन एर वैल्यू काय वेजाचं 5 वेजाचं के बाद तो मार वैल्यूज फिक्स हो गया बी में काय करो जो 4 यूनिट थी रिप्रेजेंट करो छो एर 5 यूनिट थी रिप्रेजेंट करो छो अजे कंडीशन काय देमेलो छे बी काय छे 20% मोर छे केती कंपेयर टू सी तो कंपैरिजन केती वेरी छे बी एंड सी में सी एती कंपैरिजन वेरी तो ये डिनोमिनेटर काय छे सी एर वैल्यू रच के बाद तो सी एर वैल्यू 5 छे तो बी एर वैल्यू काय में जाचे 6 आस 5 + 1 ये 5 + 1 के दो केला मन काय आचे बी वैल्यू आस बी वैल्यू काय में गोबे 6 पण एक्चुअली ये रंग आपने बी एर वैल्यू 4 आ रो तो अब काय आ रो 6 आ रो हनु तो वैसे के नहीं जे सारू ये दो इन सेम रकाडे सारू में काय करो छु तो 4 and 3 एती मल्टीप्लाई करो छु 6 and 2 एती मल्टीप्लाई करो छु अब 4 and 3 एती मल्टीप्लाई करते कि काय में गो 12 and 6 and 2 एती मल्टीप्लाई करते कि 12 तो बी वैल्यू काय में फिक्स होगी 12 के अब फर्स्ट 4 and 3 एती मल्टीप्लाई की दो जे सारू 5 and b काय करो छु 3 एती मल्टीप्लाई करो छु अब 6 and 2 एती मल्टीप्लाई की दो जे सारू में 5 and b काय करो छु 2 एती मल्टीप्लाई करो छु तो मार वैल्यूज काय वेगे तो एन का तरा रिच 15 b 12 C 10 का तो काय मतलब काय छे एन अपन 15 यूनिट एती रिप्रेजेंट करे छे b 12 यूनिट एंड C 10 यूनिट एती रिप्रेजेंट करे छे करवा अब इन तीन इन ऐड की देखेला मन कतरा छे 37 यूनिट आज करवा एर तो वैल्यू मन देना को 7400 अगर 37 यूनिटेर वैल्यू 7400 छे तो 1 यूनिटेर वैल्यू कतरा वेजा छे 7400 डिवाइडेड बाय 37 की देखेला मन कतरा छे 200 आज करवा मन क्वेश्चन में केर वैल्यू पूछो छे सी वैल्यू छे पूछो के बाद सी ना अपन 10 यूनिट एती रिप्रेजेंट करे छे 1 यूनिटेर वैल्यू 200 छे तो 10 यूनिटेर वैल्यू कतरा वेजा छे 2000 तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन काय रोज का तो A, B, C and D purchased a restaurant for 56 lakhs. The contribution of B, C and D together is 460% that of A alone. The contribution of A, C and D together is 366.66% that of B's contribution and the contribution of C is 40% that of A, B and D together. The amount contributed by D is क्वेश्चन काय रोज का तो 4 persons A, B, C, D भाड़ाने एक रेस्टोरेंट ले छे और कॉस्ट देना के आपने 56 lakhs के and individual contribution कतरा छे आपने नहीं दजु काई दिनेस का तो ऑन द रजिस्टर सम रिलेशंस देना के करवा तो दिने जे मा फर्स्ट रिलेशन काई सको तो आपने ने B + C + D = 460% of A के मिलेस तो इन अपन परसेंट सिंबल करना अपन काय करायचा 460 डिवाइडेड बाय 100 के लखरायचा अब इन सिंप्लीफाई की देकेला मन काय वेजाचे 23 डिवाइडेड बाय 5 आज अब ये नंबर डिनोमिनेटर में लखले दो केला B + C + D डिवाइडेड बाय ये कतरा वेजाचे 23 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड रिलेशन काय दिनेस का तो A + C + D = 366.66% of B. अब 366.66 है ना अपन को लगे सारू 300 + 66.66 लगे सारू के बाद तो 300 है ना अपन 3 and 66.66% 2/3 ने लग लेना and सिंप्लीफाई की देखेला आपने काय विजास को तो 11 डिवाइडेड बाय 3 वच के बाद अभी B हेवडी डिनोमिनेटर में लिया है केला A + C + D डिवाइडेड बाय B काय विजास 11 डिवाइडेड बाय 3 थर्ड रिलेशन काय दिनेस का तो आपने ने C = 40% ऑफ 40% फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काय में जाचे 2/5 ऑफ A + B + D अब ये A + B + D होडी डिनोमिनेटर में लिया के लिए काय में जाचे 2 डिवाइडेड बाय 5 अब दिने जो इक्वेशन से ना रिलेशन से ना अजगना लगले रोज में तो फर्स्ट रिलेशन काय से B + C + D डिवाइडेड बाय A = काय से 23 डिवाइडेड बाय 5 अब इन दोनों ऐड की दो केला का तो केर मतलब काय से A + B + C + D ऐड की दो केला मन कतरा आ रहे से न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऐड की दो केला मन कतरा आ रहे से 28 आ रहे से सेकंड रिलेशन दिटो केला मार A + C + D डिवाइडेड बाय B क्या कतरा से 11 डिवाइडेड बाय 3 अब इन दोनों ऐड की दो केला मन कतरा आ रही से न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऐड की दो केला 14 आ रही से थर्ड रिलेशन देखा थर्ड रिलेशन काय से A + B + D डिवाइडेड बाय C दैट इज इक्वल टू 5/2 छे एते इन दोनों ऐड की दो केला का तो काय से A + B + D A + B + C + D that is equal to आपने कतरा आ रही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड की देखेला 5 + 2 = 7 आ रही है इसके बाद अब
हनु वे सकच कहीं का तो फर्स्ट रिलेशन है मा अपन a प्लस b प्लस c प्लस d ऐड कर रहे तो 28 आ रही सेकंड है मा आपने जो 14 आ रही थर्ड है जो आपने 7 आ रही तो सेम इक्वल करे सारू मा कहीं कर रो चुका तो सेकंड टर्म एन भी 28 कर रो छु थर्ड टर्म एन भी 28 कर रो छु तो वन करे सारू मा कहीं कर रो छु अब ये तो 11 प्लस 3 कतरा वेरी 14 वेरी जे सारू मा 28 करे सारू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ने 2 एती मल्टीप्लाई करो 2 एती मल्टीप्लाई करते कि मन कतरा वे जा रही है 22 डिवाइडेड बाय 6 वेरीज के बाद अब थर्ड रिलेशन चेक की देखेला मन काइन 5 प्लस 2 की देखेला मन 7 आ रही अब 28 करे सारू म काइन करो छु न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 4 एती मल्टीप्लाई करो छु करते कि मन कतरा वे जा रेशियो फ्रैक्शन का वे जा मार 20 डिवाइडेड बाय 8 अब एती मार वैल्यू सांभळे के बाद ए वैल्यू काइन वे जा मार 5 बी वैल्यू काइन वे जा 6 सी वैल्यू काइन वे जा 8 कसेन का तो अब शेर सम कतरा वे जा रही है 28 वे जा रही तो ये तीन मार वैल्यूज फिक्स वे जा के बाद तो ये वैल्यू 5 बी वैल्यू 6 सी वैल्यू 8 वे अब डी वैल्यू को आज माने टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वैल्यू मन 28 से तो ये मैं थी मैं कहीं ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू काढना को केले मन डी वैल्यू कहीं वे जा मार 9 यूनिट के बाद अब ये 28 जो है केन रिप्रेजेंट कर रही है 58 लाख केन रिप्रेजेंट कर रही है बाद एती मार 1 यूनिट का वे जा 2 लाख वे जा पण मन पूछो कहीं डी तो डी कतरा 9 यूनिट एती रिप्रेजेंट कर रही है तो 9 यूनिट का वे जा इंटू 2 की देखेला मन आंसर आस तो इंटू 2 कतरा 18 लाख तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन Three friends XYZ whose salary together amount to rupees 72,000 spend 80%, 85% and 75% of their salaries respectively. If their savings are in a ratio as 8:9:20, then find their respective salaries. Question काय के रोज का तो three friends XYZ इन दो salary total add के देखेला कतरा रोज 72,000 आ रोज करवात ये माँ X काय कर रोज 80% सेल का spend करना को रोज Y काय कर रोज 85% spend करना को रोज Z काय कर रोज 75% spend करना को and जो बच रोज वो काय में की वो saving अब उस savings काय रेशियो में चाहिए 8:9:20 रेशियो में चाहिए करवात तो दिनों जो को आपने ना informations काय सका तो अपने एक्सपेंडिचर देना को 80%, 85%, 75% के देना को करवा ये जो एक्सपेंडिचर है XYZ है तो ये जो सेविंग का में टोटल इनकम तो अपने 100% 100 में 80 करना को मन का 20% and हनुज Y 15% हनुज Z 25% वे जास करवा अब दिनों जो को अब मन काइन से सेविंग 20% से ये 20% के इक्विवेलेंट है 8 कसेन को तो सेविंग्स का रेशियो से 8:9:20 रेशियो से आपने इनकम जो रचो काइन वे जास 100% तो ये तिमा 100% वैल्यू कतरा यूनिट है रिप्रेजेंट कर वे जास 40 यूनिट 20 यूनिट 20% ये 8 है तो 100% का वे जास 100% लास्ट रूम काइन कर रो छो तो बोथ साइड्स 5 एती मल्टीप्लाई कर रो छो तो 5 एती मल्टीप्लाई की दो केला 100% केन रिप्रेजेंट करे 40 यूनिट रिप्रेजेंट करस करवा ई काइन से 40 यूनिट एक्स इनकम से करवा हनुजे मा वायर काइन से 15% सेविंग से ये 15% केन रिप्रेजेंट कर रही है 9n तो 100% का कतरा वेजाज 60 वेजाज करवा हनुजे Z 25% के केन रिप्रेजेंट कर रही है 20 यूनिट तो 100% को आज मारे तो काइन से इनकम कतरा है 80 अब को ये 25 थी 100 एंड 4 एती मल्टीप्लाई करो छोड़ी तो एवडी भी 4 एती मल्टीप्लाई करो तो 24 एती मल्टीप्लाई की तो केला मन कतरा वेजा से 80 अब मारे ये जो रेशियो है ये रेशियो क्या है इनकम है 100% करना भी आपने इनकम रिप्रेजेंट करवा तो 40:60:80 है अब इन दोनों 20 कॉमन काना को केला मन काई बचा है 2:3:4 तो मार इनकम रेशियो काई में जा 2:3:4 अब इन दोनों ऐड की तो केला मन कतरा है 4 प्लस 3 प्लस 2 की तो केला मन कतरा है 9 ये 9 यूनिट वैल्यू मन काई दे मेलो 72,000 दे मेलो करवा अतरा नहीं अंदर कंबाइंड इनकम टुगेदर इनकम तो इतनी 1 यूनिट वैल्यू काई में जा 8,000 1 यूनिट को डालो 72,000 है ना 9 एती डिवाइड की तो केला मन 1 यूनिट वैल्यू आ अब एक्सर ये कतरा इनकम है वो 2 यूनिट एती रिप्रेजेंट कर रहे जे सारू 16 वायर 3 यूनिट जैसा 3 एती 3 into 8 की देखेला मन कतरा 24,000 वायर काई से 4 यूनिट तो 4 into 8 की देखेला मन कतरा 32,000 तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन काइन का रोज का तो 10% ऑफ इनकम ऑफ X is equal to 15% इनकम ऑफ Y and a 20% income of Y is equal to 25% of the income of Z. If the income of Z is rupees 5,000 then the total income of X, Y and Z is क्वेश्चन काइन के रोज का तो रिलेशंस देना कुछ आपने 3 वेरिएबल्स है राधी विचार जो रिलेशंस देना कुछ फर्स्ट रिलेशन काइन से आपने ना 10% ऑफ X is equal to 15% of Y के देनो तो इन 5 2 जाए इन 5 3 जाला को केला मन काइन में जाचे 2x that is equal to 3y इतनी मन x by y को इन में जाचे
सिंपली 3 डिवाइडेड बाय 2 हनु जे मार सेकंड रिलेशन काई दिनो छ 20% ऑफ y इज इक्वल टू 25% ऑफ z अब एन 5 4 जा एन काई लगे सारू 5 जा तो यति माने काई वजा छ 4y दैट इज इक्वल टू 5z यति मान काई करे छ y डिवाइडेड बाय z काई वजा 5 डिवाइडेड बाय 4 अब त रेशियो काढो केला xy z रे xy काई छ 3:2 छ हनु yz रे काई छ 5:4 छ केरवा अब y वैल्यू तो सेम रहनु ने दो केसे में जे सर मैं काई करो छु तो 2 and 5 यति 5 and 2 यति मल्टीप्लाई करो छु हनु कितो केला मन काई यहाँ से 10 तो y वैल्यू में फिक्स करना गो अब 2 and में 5 यति मल्टीप्लाई करो जे सर 3 and भी तो 5 यति मल्टीप्लाई करनो तो 3 यति 5 मल्टीप्लाई कितो केला मन कतरा छ 15 तो x वैल्यू 15 छ y वैल्यू 10 छ अब 5 and 2 यति मल्टीप्लाई कर रहा तो zn भी काई करा छ 2 यति मल्टीप्लाई करा छ तो 4 यति 2 मल्टीप्लाई किदे केला आपने कतरा छ 8 आपने ने 8 यूनिट वैल्यू देना को 8 यूनिट काई छ 5000 कसे z वैल्यू देना को 5000 आणि आपण zn किती रिप्रेझेंट करायचा 8 युनिट येते तो 8 युनिट व्हॅल्यू काय आहे 5000 तो 1 युनिट व्हॅल्यू काय वजाचे ती 5000 डिवाइडेड बाय 8 किती केलं मग 625 आज के बाद आपने पूछोच काय टोटल इनकम का तो काय आहे x + y + z तो काय आहे 15 + 10 + 8 किती केलं कतरा टोटल 33 युनिट व्हॅल्यू पूछोच के बाद अब 33 युनिट व्हॅल्यू को फाइंड आउट करो चुका तो मैं एवटी युनिट व्हॅल्यू तो मन मालूम छ कतरा 5000 अपन मल्टीप्लाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स किती केलं मन 32 युनिट व्हॅल्यू कतरा वेजाचे 20000 इन में 1 यूनिट वैल्यू ऐड किदो केला मन आंसर दिग्या सो 32 + 1 कतरा वेजा 33 सो 20000 + 625 ऐड किदो केला मन कतरा 20625 तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए Next question काय करो उसका तो if the numerator of the fraction be increased by 15% and its denominator be diminished by 8% the value of the fraction is 15/16 find the original fraction question काय करो उसका तो एक fraction है ना वो में न्यूमरेटर जो रहा वो 15% येती बढ़ाया डिनोमिनेटर 8% येती कम किदो हनु किदो तो जो चेंज आ रहा वो कतरा 15 डिवाइडेड बाय 16 से करवा तो ओरिजिनल फ्रैक्शन काइन से केन करो आपने लेट मार फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर है मन x डिनोमिनेटर वैती करो अब काइन करो इंक्रीज करो न्यूमरेटर कतरा परसेंट येती 15% येती and डिनोमिनेटर काइन करो डिक्रीज करो कतरा 8% येती तो 8% डिक्रीज का तो काइन 100% माइनस 8% काढो केला मन 92% आज एरज वैल्यू मन देना गो 15 डिवाइडेड बाय 16 इन फर्दर का सिंपलीफाई किदो केला मन y वैल्यू डिग्यास करो मन काय यहाँ x डिवाइडेड बाय y दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 कौन सा ऑप्शन नंबर ए